Hi everyone, this is Subhash Karthik and I will help you to speak English fluently, correctly and impressively. और हाँ, ये मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, ये मैं लास्ट 15 साल से कर रहा हूँ. And almost more than 5 lakh students हमारे यहाँ से इंग्लिश सीख के गए हैं. वो इंग्लिश में बात करते हैं. They are super duper confident in English. अगर आपको भी हमारे सेशंस का डेमो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ डेमो का लिंक दिया हुआ है. हम 5 डे का डेमो सेशन भी कराते हैं. लेकिन अभी मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आज हम बात करेंगे क्वेश्चन टैग. दोस्तों, जब हम हिंदी में बात करते हैं तो बहुत समय हम बोलते हैं ना, तुम आ रहे हो ना, नहीं आ रहे हो, ऐसा बात करते हैं ना कभी कभी. फॉर एग्जाम्पल, वो सीरियस नहीं है. वो सीरियस है क्या? ऐसे जो सेंटेंस हम लोग बोलते हैं ना, दो सेंटेंस लगाते हैं. मैं और एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको. आज बहुत गर्मी है ना, नहीं है गर्मी, वो चले गए थे, वो नहीं गए. ये जो सेंटेंसेस हम हिंदी में यूज करते हैं, इसे क्वेश्चन टैग बोला जाता है, जिसमें पहला सेंटेंस होता है एक स्टेटमेंट और दूसरा सेंटेंस होता है क्वेश्चन, जिसे क्वेश्चन टैग बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जो सेंटेंस मैंने बोला उसको प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, चलिए. तुम आ रहे हो, नहीं आ रहे हो. पहला सेंटेंस है स्टेटमेंट, यू आर कमिंग, और दूसरा सेंटेंस है क्वेश्चन, आंट यू. दोनों में फर्क देखा आपने. पहला सेंटेंस पॉजिटिव था, अफर्मेटिव सेंटेंस था, तुम आ रहे हो, और जो क्वेश्चन था वो नेगेटिव में था, तुम नहीं आ रहे हो, आंट यू. चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं. वो सीरियस नहीं है. सीरियस है क्या वो? ये जो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस क्या है, वो सीरियस नहीं है, ही इज नॉट सीरियस. तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? इज ही सीरियस है क्या? इज ही क्वेश्चन. तो आपने देखा यहाँ पे उल्टा हुआ. पहला स्टेटमेंट नेगेटिव था तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव था. आज बहुत गर्मी है ना, नहीं है गर्मी. इस सेंटेंस में क्या हुआ? पहला है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव. तो क्या होगा? इट इज हॉट, इजंट इट, इजंट इट. वो गए थे, वो नहीं गए क्या? इसका क्या होगा क्वेश्चन टैग? दे वेंट, डिडंट दे, डिडंट दे. सो दोस्तों, ये बहुत इजी है. पहला है जनरल स्टेटमेंट, वो अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा. अगर जनरल स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा. एक काम करते हैं, कुछ और एग्जांपल दिखाते हैं, उसके लिए ले चलते हैं आपको मेरे कंप्यूटर पर. चलिए. सो दोस्तों, चलिए कंप्यूटर में सीखते हैं. इफ द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज नेगेटिव देन द क्वेश्चन टैग इज अफर्मेटिव. जैसा मैंने ऑलरेडी कहा था. फॉर एग्जाम्पल, शी कुडंट सी इट, वो देख नहीं पाई थी. कुड शी, क्या वो देख पाई थी? कुड शी. देखिए, पहला सेंटेंस नेगेटिव में है तो दूसरा सेंटेंस पॉजिटिव में है. चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं. वी वोंट नो टिल टुमारो, कल तक नहीं पता चलेगा. विल वी, पता चलेगा ना. विल वी, पता चलेगा ना. देखिए, पहला सेंटेंस नेगेटिव में है और दूसरा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में. चलिए एक और सेंटेंस. इफ द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स बी वर्ब, बी वर्ब तो आपको पता ही होगा, इज, एम, आर. अगर ऐसे सेंटेंस होंगे तो देन दिस इज यूज्ड इन क्वेश्चन टैग. तो क्वेश्चन टैग में भी इज, एम, आर होंगे. फॉर एग्जाम्पल, ये सेंटेंस देखिए. दे आर अवे फॉर अ फ्यू डेज, वो कुछ दिन के लिए बाहर गए हैं. दे आर अवे, एक वर्ब है आर, सो उसी आर को हम ले जाएंगे, उसमें नॉट को ऐड करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट पार्ट को ऐड कर देंगे. आरंट दे, वो लोग बाहर गए हैं कुछ दिन के लिए, नहीं गए क्या? आरंट दे, नहीं गए क्या? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. यू वरंट अवेलेबल, तुम अवेलेबल नहीं थे. वर यू, अवेलेबल थे क्या? वर यू. अच्छे से देखिए सेंटेंस को. यू वर, सो वर्ब को लेके क्वेश्चन टैग हो गया. तो जो भी पहला वाला वर्ब होगा, जब आप पहला सेंटेंस लिख रहे हो, जो भी पहला वाला वर्ब क्या है? वर्ब. उसी वर्ब को देख के हम क्वेश्चन टैग करेंगे. देखिए, शी इज, ये अपॉस्ट्रोफी एस मतलब शी इज है, वो इज मैक्सिकन. इज में नॉट लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन टैग में नेगेटिव होगा. इजंट शी, नहीं है क्या मैक्सिकन? इजंट शी, आसान है ना.
चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं. इफ द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स ऑक्सिलरी वर्ब देन दिस इज यूज्ड इन क्वेश्चन टैग. तो जो ही मैंने बोला, जो पहला ऑक्सिलरी वर्ब होगा उसी में हम नॉट लगाएंगे. जैसे यू हैव गॉट अ कैट, तुम्हारे पास एक बिल्ली है. नहीं है क्या? हैवंट यू. तो क्या हुआ? यू के बाद हैव था, उसी पहले वर्ब को हम क्वेश्चन टैग में लेके आ गए, उसमें नॉट को ऐड किया और सब्जेक्ट पार्ट को भी ऐड कर दिया. यू हैव गॉट अ कैट, हैवंट यू. और जब भी आप ये क्वेश्चन टैग को यूज करोगे ना, हैवंट यू, लगना चाहिए कि आप किसी को क्वेश्चन कर रहे हो. हैवंट यू, ही हैज गॉट अ न्यू हाउस, हैजंट ही. समझ में आ रहा है आपको? कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको जरूर आंसर करेंगे. We can't go in there, हम वहां नहीं जा सकते. We can't go in there. Can we? देखिए पहले वर्ब को हमने ले लिया, उससे नॉट को हटा दिया और फिर हमने सब्जेक्ट पार्ट को डाल दिया. Can we? ये देखिए, They couldn't hear me, वो हमें सुन नहीं पाए थे. They couldn't hear me. So could is the first verb, उसको आगे ले आएंगे. Could, नॉट को हटा देंगे क्वेश्चन टैग से और सब्जेक्ट पार्ट को ऐड कर देंगे. कुड दे, सुन पाए थे क्या हमें? कुड दे. इफ द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस डज नॉट कंटेन ऑक्सिलरी वर्ब देन वी यूज द वर्ब डू इन द क्वेश्चन टैग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सपोज सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब इज है, मार कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन टैग में? हम क्वेश्चन टैग में डू, डिड, डज, इन सब का यूज करेंगे. चलिए देखते हैं. शी नीड्स सम हेल्प. अब देखिए, she needs some help, यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है जिसके साथ हम नॉट को लगाएं, तो हम क्या करेंगे? needs, इसको do वर्ब के साथ रिलेट करेंगे. तो do होता तो क्या होता? does होता. needs के जगह अगर do होता तो do और s होता, does होता. अब उसमें नॉट लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? doesn't she, doesn't she. तो हमेशा दिमाग में रखिएगा, अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है और दूसरा कोई वर्ब नहीं है और उस वर्ब को आप उस समय ट्रांसफर करोगे डू वर्ब के साथ. एक और एग्जांपल देखिए. He loved his work. So loved is past. So did आ जाएगा, do का past did आ जाएगा और नॉट लगाना पड़ेगा. Didn't he, didn't he. चलिए आपके लिए अभी एक होमवर्क नहीं, क्लास वर्क अभी कीजिए आप, ठीक है? सेंटेंस है You come here often. तुम यहाँ आते जाते रहते हो. You come here often. चलिए मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, आप अपने कॉपी में जरूर बनाइए. सोचिए. आपका आंसर क्या है? वेरी सिंपल. सेंटेंस क्या था? You come here often. कम है, कोई दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है. कम को हम डू के साथ रिलेट करेंगे, राइट? केम होता तो डिड होता, कम्स होता तो डज होता. सिर्फ कम है तो डू का यूज करेंगे. नॉट लगाएंगे, डोंट लगाएंगे, बस हो गया. और सब्जेक्ट पार्ट को ऐड कर देंगे. डोंट यू, डोंट यू, बस डन. वेरी गुड. अगर आपने डोंट यू किया है तो एब्सोल्युटली अमेजिंग. सो दोस्तों कैसा लगा? आज हमने सीखा क्वेश्चन टैग. अब आपके लिए एक क्विज है. मैं आपको 10 सेंटेंस दिखाऊंगा, वो 10 सेंटेंस का आपको आंसर नीचे कमेंट करना है, ठीक है? क्वेश्चन टैग ओनली, आंसर कमेंट करना है. मैं चेक करने वाला हूँ. और हाँ, इस चैनल में अगर नए हो और दोस्ती बन रही है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर बजाना. और हाँ, ग्रामर के साथ साथ अपने वोकैबुलरी को भी अगर इम्प्रूव करना है तो इस वीडियो को जरूर देखना.